नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी से सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में रेस हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग हैं भागलपुर जिला के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र। बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से संभावित प्रत्याशी की रेस में चल रहे अमित मिश्रा से आज हमारी खास मुलाकात हो रही है। अमित मिश्रा एक समाज सेवी हैं और जो कि लगातार बीरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुख सुख में वहां के लोगों के साथ समय बिताते हैं। अमित मिश्रा खुद हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे राजनीति में कब और कैसे आए। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। देखिए, जहाँ तक राजनीति में आने का सवाल है, मैंने पहले ही बताया कि मैं नौकरी में था और नौकरी छोड़कर मैं राजनीति में आया हूँ। निश्चित को छोड़कर और निश्चित में क्यों? देखिए, निश्चित को छोड़ के अनिश्चित में आने का कारण यह रहा कि मेरा जो दिल था, वो हमेशा से समाज सेवा में लगता था और मेरी इच्छा थी कि मैं समाज सेवा में आऊँ। नौकरी थी, वो भी ज़रूरी था, घर में भरण-पोषण, बच्चों के लालन-पालन के लिए ये आवश्यक था। एक समय आने के बाद हमें लगा कि अब हमें राजनीति की तरफ जाना चाहिए, हमें जन सेवा की तरफ जाना चाहिए और जन सेवा करने के लिए आपको पता है कि राजनीति उसी का एक पार्ट है, तो फिर मैं राजनीति में आया। कब कांग्रेस से जुड़े? कांग्रेस से जुड़ने से तो काफ़ी समय हो गया, मैंने जब नौकरी छोड़ी उसके बाद मैं कांग्रेस में ही आ गया। कब, लगभग कितने दिन? लगभग मैंने पिछले साल ही नौकरी छोड़ी, तब से मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस के साथ कांग्रेस में कोई पद मिला? जी, अभी मैं कांग्रेस में नवगछिया का जिला अध्यक्ष हूँ, किसान कांग्रेस का। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवगछिया। जी, जी। तो आप जिला अध्यक्ष सीधे टिकट की ओर चल दिए? नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि मैं टिकट की रेस में हूँ। ये शायद आपने हमारे मुँह से कहीं नहीं सुना होगा कि मैं टिकट की रेस में हूँ। मैं एक आम सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। चूँकि नवगछिया मेरा कार्यक्षेत्र है, मैं वहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ और ये एक ग्रामीण इलाका है, जहाँ लोग किसान हैं, मज़दूर हैं, खेतिहर हैं। तो इनका जो काम है, इस काम को मैं इनकी लड़ाई को लड़ सकूँ, इसके लिए मुझे जिला अध्यक्ष का एक पद दिया गया है। ये एक दायित्व है बेसिकली, तो मैं इसको निभा रहा हूँ। अब ये कि मैं वहाँ का संभावित प्रत्याशी हूँ, ये शब्द मैंने कहीं प्रयोग नहीं किया है या मैं चुनाव लड़ूँगा, ऐसा शब्द भी मैंने आज तक कहीं तो प्रयोग आप नहीं किया डूबती है। नैया को क्यों चुने? देखिए, डूबती नैया आप इसको शब्दावली का कोई अंत नहीं है, कोई भी किसी भी शब्दावली का प्रयोग कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, अन्य लोग भी कर सकते हैं। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज़्यादा दिन तक यहाँ इस देश में शासन करने वाली पार्टी है। ये बात समय है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है और अभी दूसरी पार्टी सत्ता में है। तो आपको पता है हर कुछ का एक समय आता है, रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात होएगा। आपको आगे दिखता है कि कांग्रेस कभी सरवाइव करेगी या सत्ता में आएगी? मोदी जी तो कह रहे हैं अब तो आने नहीं देंगे, खेल खत्म। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, जब रात होती है तो उसके बाद दिन होता है, सूरज उगता है। कोई कह दे सूरज कल तो उगेगा नहीं, तो हम रात भर रोने लगे ऐसा तो नहीं है। आप जहाँ हमें घूम रहे इंतज़ार हैं, करना पड़ेगा। बीरपुर में 4,000 3,000 करोड़ का काम हुआ 5 वर्षों में, तो वहाँ लोग जनता भाजपा को चुनेगी। क्या काम हुआ? मुझे तो काम नहीं दिख रहा है। आप वहाँ पर जाइए तो आपको नाली से जो पानी बाहर निकलना चाहिए, जो जल जमाव है, उसके लिए उसके निकास के लिए जो प्रबंध है, वो नहीं है। मैं कई गाँवों में गया, मैंने अपने पोस्ट में भी डाला, वहाँ पर जल निकास का कोई पक्का ठोस जो इंतज़ाम है, वो नहीं किया गया है। अब खर्च करने का तो आप जितना भी खर्च कर दें, अगर काम आपने नहीं किया, गंगा कटाव वैसे ही है, जो नाली में जल जमाव है, नाली का पानी रोड पर जमा है, वो ऐसे ही है। अब आपने किस पर खर्च किया ये तो आप ही बता इंजीनियर सकते हैं। शैलेंद्र एकदम टंच है, कह रहे हैं कोई चिंता नहीं, चुनाव अब की बार तो पिछले बार से डबल। देखिए, ये तो हर लोग कहता है, आप कहेंगे कि हम सबसे कमज़ोर हैं, कभी नहीं कहेंगे। तो वो भी कहते हैं कि हम मजबूत हैं, चुनाव टंच है, चुनाव जीत जाएँगे। लेकिन ये भाई निर्णय जीतेंगे ना, उसके पास बुजुर्ग का वोट है, महिला का वोट है, गरीब लोगों का वोट है, आपके पास किसका वोट है? तीनों में से कोई नहीं। देखिए, निर्णय जनता करती कैसे है। कल हम तो और जनता के आप खाते में 15,000 ट्रांसफर होगा, महिला के खाते में 1,100 रुपया पेंशन आ रहा है, हुँ, बिजली बिल माफ हो गया, तीनों बम बम कर रहा है। हाँ। अब देखिए अगर ये माफ़ हो जाने से वोट होने लगे, तब तो इसका मतलब है कि सत्ता परिवर्तन कभी होगा नहीं। पहले भी जो सत्ता में लोग थे, उन्होंने भी बहुत प्रलोभन दिया। दिया ही था, दिल्ली में भी प्रलोभन था, दिल्ली में बिजली फ्री थी। आज सरकार चली गई आम आदमी पार्टी की। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम अगर आपको दे रहे हैं प्रलोभन, तो सत्ता में हम वापस काबिज़ होंगे। ये पैमाना नहीं है सत्ता में वापस आने का, आप काम क्या पैमाना है। प्रलोभन दे?
हम प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, हमने आज तक कहीं तो भी आप नहीं दे रहे प्रलोभन, 200 यूनिट बिजली देंगे, माए बहन 2500 देंगे, इसको क्या कहते हैं? देखिए, इसको क्या ये कहेंगे आप? एक योजना है जो प्रस्तावित है, जो हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। हम झारखंड में आप देखिए दे भी रहे हैं, ये हम देंगे। इसको देखते हुए इन्होंने तुरंत 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया और पैसा बांटना शुरू कर दिया। हमारा ये प्रस्ताव है, हम जब जीतेंगे तो हम ये काम करेंगे, ठीक आपके है। कार्यकर्ता जेल भी जाएंगे, फॉर्म भरवाइएगा। अब देखिए, ये तो सत्ता, आपको पता है कि ये सरकार सत्ता में है और ये सरकार पूरी तरह से प्रशासन को गलत, मतलब दुरुपयोग आप कह सकते हैं, कर रही है। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव में जाने का, उनके कार्यकर्ता को अधिकार, आप उनको उठाकर जेल भेजने लगेंगे, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। अमित आप मिश्रा 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, आपको किसने जेल में भेज दिया? वो सरकार में है, वो जो कहता है करता तो है। सरकार में आप गैर कानूनी काम करने के लिए सरकार में नहीं है ना, आप जेल में क्यों भेजें? आपके पास एफआईआर है, किसी ने एफआईआर कराया, आप जेल भेजने से पहले आपको एक एफआईआर लेना पड़ेगा, किसी से कम लेना पड़ेगा शिकायत कि हमारा इसने ये चीज ले लिया, तब भेजिए। आप है कि हम, आप जाएंगे, आप उसमें जोड़ेंगे तो आपको जेल भेज देंगे, ये तो कहीं का नियम नहीं, ऐसा नियम मुझे तो नहीं पता, मुझे नियम पता है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एकदम विकास का बौछार, योजनाओं का बौछार लगेगा। बिल्कुल सही बात है, योजनाओं का बौछार लगेगा। आप देखिए, आपके राज्य में, बिहार में कितने एयरपोर्ट है, जिस एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करने आ रहे हैं, कितना एयरपोर्ट आपके बिहार में है? एक पटना और अभी एक नया दरभंगा में शुरू हुआ है, एक गया है, ठीक है, अभी एक पूर्णिया हो रहा है। आप बाकी राज्यों में जाकर देखिए कितने एयरपोर्ट हैं। झारखंड में एक ही है। झारखंड की बात छोड़ दीजिए, आप बिहार झारखंड की बात, इसको तो केंद्र ने पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया है। आप बाकी चले जाइए, तो आप यूपी चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, तो एक विकसित राज्य का पैमाना ये है कि जो यातायात सुविधा है वो होना चाहिए। है ना, बिहार में 2005 से 25 तक जंगल राज तो नहीं है। अच्छा, जंगल राज नहीं है, किस इसमें विकास हुआ है आप बताइए? आप सड़क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, एम्स बने, विकास तो बिहार का हुआ है। कह तो रहे हैं हमको जंगल राज मिला, जंगल को विकास की ओर लेके जा। अच्छा, अभी देखिए, जंगल आपने कहा तो जंगल से मुझे याद आ गया कि जंगल में जैसे जीव जंतु होते हैं, वैसे यहाँ विकास आपने बताया स्वास्थ्य का, इतना ही स्वास्थ्य का विकास हुआ है कि जीव जंतु पीएमसीएच में घूम रहे हैं और रोगी सोया रहता है, उसका पैर का उंगली काट के चूहा चला जाता है। ये विकास है। आप इसको इस तरह से विकास को देखे, आप मायागंज जाइए, लोग लेटे हुए हैं जमीन पर, यही विकास है। आप एक भी सरकारी अस्पताल बताइए जहां पर कि आप जाएं और आपका समुचित इलाज हो जाए, आप एक भी बता दीजिए बिहार में। विकास का तो यही पैमाना है। ये मैं निर्णय नहीं लूंगा, ये मेरी पार्टी निर्णय करेगी, और पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। अब मैं राजनीति में, मेरा मन है समाज सेवा करने का, पार्टी कहेगी समाज सेवा करने का एक पैमाना ये भी है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी कहेगी आप चुनाव लड़िए तो मैं लड़ूंगा, तो लड़िएगा। राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल में कोई कह दे कि आज कहां से लड़ेंगे? अब पार्टी ये कहेगा भी चुनाव लड़ना है, तब हाँ, क्या कीजिए? ये भी पार्टी निर्णय करेगी, जहां से मुझे पार्टी कह देगी चुनाव लड़ने के लिए मैं वहां से चुनाव लड़ दूंगा, कहीं से भी। जहां से पार्टी कहेगी कि आपको कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना है, मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा। कुशवाहा की तरह शहीद करना है आपको, चलिए पटना से शहीद करना है, मैं आपकी प्रश्नों को देगा। नहीं, हारने जीतने की बात, आप परिणाम को सोचकर आप कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर मतलब आप पाएंगे। बिहार में कहीं से भी लड़ जाइएगा? मैं कह रहा हूँ कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए आपको परिणाम नहीं सोचना पड़ेगा। मैं चुनाव जो है, चुनाव पैमाना नहीं है आपके कर्तव्य निष्ठा का, कर्तव्य निष्ठा का पैमाना कभी चुनाव नहीं हो सकता है। बिना चुनाव लड़े मैं कर्तव्य निष्ठा अपना पूरा करूंगा, ये पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी कहेगी जो भी कार्य, पार्टी कहेगी मुझे आज की आप भागलपुर में काम कीजिए मैं यहाँ करूँ, पार्टी आज कहेगी दिल्ली आप चले जाइए किसी पार्टी के कार्य से, मैं वहाँ चले जाए। टिकट नहीं मिलता है तो तुरंत निर्दलित ठोक होता है। नहीं, मैंने पहले बताया कि ये मुझे नहीं पता, कुछ होते होंगे जो निर्दलीय ठोको ताल करते होंगे। मैं एक बनी बनाई अपना, हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, मैं सब छोड़ के, जैसे आपने पहले कहा, अनिश्चितता के तरफ में आ गया, तो मुझे इसमें कोई लोभ लालच नहीं है। घर में तो झगड़ा होता होगा रोज रात में? देखिए, अरे ये तो हर घर की बात है कि इसमें झगड़ा होना ना होना नहीं, सबसे बड़ी बात है आप तभी आगे किसी की सेवा कर पाएंगे जब आपके घर में आपको पूरी तरह से समर्थन मिले। मेरी पत्नी ने मुझे पूरी तरह से कहा आप जो भी करना चाहते हैं
मैं आपके साथ हूँ। उनका कोई भी लोभ पैसे से नहीं है, आप पैसे कमाएँ, उनका लोभ है आपको जो जीवन में अच्छा लगता है, आप वो करें। चलिए, अगर अमित मिश्रा को बीरपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर मिलता है और बीरपुर जाते भी हैं, घूमते भी मैं हैं, बीरपुर जाता हूँ, मेरा कार्यक्षेत्र बीरपुर घूमते है, भी मैं हैं, बिल्कुल क्या घूमता हूँ। समस्या है बीरपुर? देखिए, बीरपुर की समस्या तो आम जनों को पता है, बीरपुर में जल जमाव है, कई गलियों में जल जमाव है, बरसात में चलने योग्य सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर कटाव की समस्या है, वहाँ पर रोजगार की समस्या है, वहाँ पर जो किसान हैं, किसानों का जो उत्पाद है, वो अच्छी अच्छी कीमत पर नहीं बिक पाता है, बिचौलिए खरीदते हैं, ये एक समस्या है। ये सारी समस्याएँ कई समस्याएँ हैं जिसका निर्वाह अभी के वर्तमान विधायक नहीं कर पाए हैं या उन्होंने नहीं किया है। ये मुझे नहीं लगता है कि जनप्रतिनिधि को ये शोभा देता है, आप आए हैं इसी काम के लिए और आपको करना चाहिए। आप जाते हैं बीरपुर? मैं रोज़ बीरपुर में ही रहता हूँ क्या सर। कहती है जनता? जनता यही कहती है कि विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो पाया। हमने जिनको चुना उन्होंने विकास नहीं किया। इस बार बीरपुर का विधायक कौन? अब ये तो जनता तय करेगी, ये मैं तो नहीं बता पाऊँगा कि विधायक कौन होगा। एनडीए या इंडिया? अब एनडीए, इंडिया, हम तो कहेंगे इंडिया की तरफ से ही होंगे। इंडिया का विधायक हो? हाँ, इंडिया विश्वास गठबंधन का है? विधायक को पूरा विश्वास है। अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन? अब मुख्यमंत्री का निर्णय तो मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ कि मैं निर्णय ले पाऊँ। ये निर्णय हमारी नहीं लेना, पार्टी, आपके हिसाब से। ये महागठबंधन बैठकर तय करेगी। जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा वो तो कह कि हम लोग बैठकर इसको तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है, जैसे ही होगा आपको ये मतलब खबर आ कांग्रेस जाएगी। वाला बात कि मुख्यमंत्री नहीं मान। नहीं, नहीं, मैंने तो ये कहा कि ये आलाकमान तय करती है, मैं नहीं तय करने वाला हूँ कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा तो सभी के सामने आ जाएगा, आपके सामने सबसे अमित पहले आएगा। मिश्रा को ऑफर अगर मिले तो लड़ेंगे? पार्टी जो कहेगी मैं करूँगा। देखिए, अमित मिश्रा कहते हैं पार्टी के आदेश सर्वोपरि हैं, पार्टी आदेश देगा तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जो भी कहेगा, जो भी आदेश करेगा, हम उस आदेश का मान्य करने के लिए उनकी आदेश मानने को तैयार हैं और बीरपुर में हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है पार्टी हमारे ऊपर जरूर भरोसा करेगी। अगर पार्टी भरोसा करती है तो एनडीए की जड़ को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद।